अब हम जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। देखो यार, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी माफ़ कीजिए, करंट अफेयर्स के बारे में बताया गया है। यार करंट अफेयर्स का ऐसा सीन है, करंट अफेयर्स में जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितनी मैंने रिसर्च की है, JKSSB हार्डली 2 या 3 करंट अफेयर, माफ़ कीजिएगा, JKSSB हार्डली 2 या 3 करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस डालती है, 2 या 3 हार्डली। और उन 2 या 3 क्वेश्चंस में से करंट अफेयर का पता नहीं होता है कहाँ से आए और कहाँ से नहीं आए होते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, अलग से वीडियो, या मैं आपको बता देता हूं आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपने। और करंट अफेयर्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है करंट अफेयर्स पे। जब आपके लास्ट दिन होंगे, आपके लास्ट के 10 या 15 दिनों में आपने करंट अफेयर्स को देखना है। और करंट अफेयर्स को भी आपको कोई नहीं बताएगा कैसे पढ़ना है, मैं बताता हूं। आपने कैटेगोरिकली पढ़ना है, कैटेगोरिकली पढ़ना है, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज, ठीक है, रिसेंट जो समिट्स हुए हैं या मीटिंग्स जो हुई हैं, या इसके अलावा PM मोदी जी को जो अवार्ड्स मिले हैं, या ओवरऑल जो अवार्ड्स टोटल मिले हैं हमारे इंडिया के अवार्ड, पद्मा अवार्ड, पद्मश्री, वो सारे उन अवार्ड्स को देखना है। उसके बाद साइंस एंड टेक में मतलब हमारे साइंस एंड टेक, या फिर हमारे स्पेस मिशंस पे भी जो है वो आपने एक उसका भी आपने ओवरव्यू लेना है पूरा। तो इस तरह से जो है वो कैटेगोरिकली आपने इनको तैयार करना है। तैयार कहाँ से करोगे, इसके लिए भी एक बेहतरीन सोर्स है। बेहतरीन सोर्स क्या है, आप यूट्यूब पे जाए, SSC के लिए जिसने भी करंट अफेयर्स कराए हैं कैटेगोरिकली, अब UPSC के करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ने लग जाना है भाई। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, लास्ट के 15 दिन आपको करंट अफेयर्स करने हैं। अभी आपको करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है, अभी आपका बाकी पोर्शन जो है वो आपको निपटाना है, अभी आपको बाकी पोर्शन जो है वो आपको करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को कैटेगोरिकली पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे आप बाद में। उसके बाद आता है आपका टोटल GS का पोर्शन। GS में भी हम क्या गलती करते हैं, मिस्टेक्स, अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं, मिस्टेक्स हम क्या करते हैं GS में, हम क्या करते हैं कि भाई मॉडर्न उठा ली, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी, नहीं है, कोई पैर नहीं है, पढ़े जा रहे हैं, कोई आता पता नहीं है, मतलब पीछे छोड़ और आगे दौड़ कर रहे हैं, मतलब पीछे वाला भूल रहा है और आगे वाला पढ़ते जा रहे हैं, और जो भी एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ा ब्लंडर है और बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। यार अगर हिस्ट्री का जम्मू एंड कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर का नहीं, यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो इसका मतलब आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। तो मॉडर्न कितनी पढ़नी है आपको भाई, बैटल प्लासी वगैरह वो सब वो नहीं पढ़ना है भाई, नहीं करना टाइम वेस्ट उस पर। आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑनवर्ड्स पढ़ो यार, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑब्लिक मूवमेंट, जितनी भी टोटल मूवमेंट्स हुई हैं हमारे हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई के लिए, जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं, उनकी डेट्स हुई हैं भाई, उनको पढ़ना है, उनको याद रखना है। जो जितने भी ओवरऑल, मतलब जो हमारा मॉडरेट्स का फेज था, एक्सट्रीमिस्ट का फेज था, या फिर गांधीयन फेज, भाई इन तीन फेजेस को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो करके जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाना। और पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब जो इंडिपेंडेंस के टाइम वाला है वो आपने करना है, ठीक है। तो जैसे वेवेल प्लान है वगैरह वगैरह, वो सब इस तरह का जो है वो आपने करना है कैटेगोरिकली, और ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आते हैं हम, ये तो रहा हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी ज्योग्राफी में क्या क्या है। ज्योग्राफी में भाई साहब आप यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन आया आपका, इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स के बारे में आपने पढ़ना है, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। भाई जियोग्राफी से सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपने, ये देखो, ये 3 टॉपिक्स आपके जियोग्राफी के हैं, मतलब आपका जियोग्राफी खत्म। रिवर्स के बारे में पढ़ा आपने, लेक्स के बारे में पढ़ा आपने, वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, बस ये आपने 1 2 और 3 टॉपिक आपने कर लिए।
आपने जियोग्राफी का, ऑल्दो हमारा जो डेमोग्राफी है वो भी जियोग्राफी में कभी कभार कंसिडर होता है, लेकिन वो हमारी इकोनॉमी में भी चलो मान लेते हैं ये भी जियोग्राफी का ही पार्ट है। जियोग्राफी डेमोग्राफी जैसे सेंसस वगैरह 2011 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जेकेएसएसबी इससे क्वेश्चन पूछती है। मतलब वो कौन सी ऐसी यूटी है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशो है, ठीक है। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने किसी एग्जाम में पूछा था कौन सी ऐसी यूटी है जहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशो है, ठीक है। इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस जेकेएसएसबी फ्रेम करती है। तो डेमोग्राफी इन इटसेल्फ इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो भाई ज्योग्राफी के 3 टॉपिक हैं, उसके अलावा 4 टॉपिक आगे ज्योग्राफी के। उसके बाद आया आपका आर्ट एंड कल्चर, इंडियन कल्चर हेरिटेज, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इसमें आपको माफ कीजिएगा, इसमें ज़्यादातर आपका क्या क्या पूछा जाता है, डांसेस की फॉर्म्स पूछी जाती हैं, ठीक है। डांसेस के फॉर्म्स पूछी जाती हैं, आपकी लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं हल्की हल्की, या ट्राइब्स के बारे में कभी कभार पूछा जाता है। बस ये 2-3 कैटेगरी है कल्चर की, वहाँ से पूछा जाता है बस। इसके अलावा और इतना ज़्यादा डीप जो है वो आर्ट एंड कल्चर आपको नहीं पढ़ना, बस हल्का हल्का इन चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ना है। अगर आप मुझे बताओगे तो आई विल ब्रिंग पीओसीआर बेस्ड, मतलब मैं शॉर्ट्स के ज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे तो डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर यू ऑल। तो ये रहा इसके बारे में। उसके बाद हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट और सेक्शन, ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर जीके का। जम्मू एंड कश्मीर जीके में हिस्ट्री पढ़नी है आपको, इकोनॉमी पढ़नी है, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़नी है, हार्ट एंड मतलब हमारा कल्चर जम्मू एंड कश्मीर का, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये सारा आपको पता है कि भाई एक तो आपकी आईएनआई जम्मू एंड कश्मीर है, आईएनआई जम्मू एंड कश्मीर है, एक तो ये आ गई आपकी। दूसरी आपकी आ गई ज़हूर मीर आपकी बुक आ गई। अब मसला ये होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब कुछ यूट्यूबर, अच्छे खासे यूट्यूबर्स मैंने देखा कि थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल जो दरबार मूव है, दरबार मूव को लेके मान लो दरबार मूव किसने स्टार्ट किया था, या इसी तरह से कोई और जो है वो इसी तरह से कुछ जो है वो गलत, किसी बुक में गलत होता है। मान लो आईएनआई जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू मतलब जो दरबार मूव है उसके बारे में लिखा है, कुछ और लिखा है, ज़ुहूर में कुछ और लिखा है, मतलब खलील पब्लिकेशन में कुछ और लिखा है। तो उस चीज़ को आपने क्रॉस वेरीफाई करना है, इन चीज़ों को जो है वो आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखना है आपने। और इसके अलावा बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने खुद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बुक का रेफरेंस भी लें और उसको क्रॉस चेक करें। और अगर आप किसी का आपने कोर्स ले लिया है अभी तक, तो भाई होली एंड सोली आपने उनको नहीं फॉलो करना है भाई। थोड़ा सा अपने सोर्सेज को वास्ट करना है उनके, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि भाई कोर्स आप ले लें, कोर्स लेने में कोई बुरी बात नहीं। अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। बट यार आपने फिर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना है कि भाई उनके कोर्स पे ही पढ़ना है आपने, और कुछ नहीं करना है। हाँ आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि नहीं कोर्सेज परचेज मत करो, ये मत करो, वो मत करो। भाई हाँ, कोई भी जो है वो 100% 101% जो है वो अपने कोर्स में नहीं दे सकता। ऑल्दो मतलब मान लो 3, 4, 5, 6 फैकल्टीज़ अगर उनके पास होंगी भी तो, लेकिन हर कोई जो है वो 100% नहीं देता। और आपको इंटायरली उन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यू आर मैच्योर एनफ टू डिसाइड अबाउट योर सेल्फ। तो आपको जो है वो आपको होली एंड सोली आपको डिपेंड नहीं होना है किसी के भी कोर्स पे। और अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ना ही लें, और मतलब जो सोर्सेज हैं उनको आप फॉलो करें। आप बाकी यूट्यूबर्स का भी 1-2 यूट्यूबर्स का देखें वो क्या स्ट्रेटेजी कहते हैं, और फिर कॉमन स्ट्रेटेजी बनाएं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि बस आप मेरा ही कहना मानो और मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो और जो मैं कहूँगा वही करना है, नहीं। इट इज़ योर फ्री विल, इट इज़ योर चॉइस, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये रहा जम्मू एंड कश्मीर जी।